हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम लोग पूरा डिलिमिटेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे एंड जो भी इशू चल रहा है इस टॉपिक के अराउंड सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड होपफुली आपका इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं डिलिमिटेशन होता क्या है। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर स्टेट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है और यही हिस्से होते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन्हीं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट को लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी नंबर ऑफ सीट्स मिलेगी। नंबर ऑफ सीट्स से उनका लोकसभा या असेंबली में रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होता है, राइट। अब प्रेजेंटली लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है। ये डिसाइड हुआ है एज पर 1971 सेंसस। तब इंडिया की पॉपुलेशन थी अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ एंड हमने 10 लाख पीपल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड कर दिया था और इस नंबर पे 543 पे फ्रीज लगा दिया गया था अप टिल 2026। मतलब 2026 तक इस नंबर ऑफ सीट्स को कोई नहीं छेड़ रहा। और ये क्यों किया आपने? टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव्स बाय स्टेट्स। अगर हम ये ना करते तो मान लो जैसे जैसे किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती जाती हम उन्हें और नंबर ऑफ सीट्स दिए जाते टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। बट इससे क्या होता, जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है उनके लिए एक पनिशमेंट हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन स्टेट्स, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल्ड रही है हमेशा से एंड सो इन स्टेट्स को कम नंबर ऑफ सीट्स मिलती है इन पार्लियामेंट, तो इनका रिप्रेजेंटेशन कम होता है इन पार्लियामेंट। सो दिस वुड हैव बीन अ पनिशमेंट टू दीज स्टेट्स। हेंस हमने ये फ्रीज लगा दिया कि 2026 तक हम नहीं छेड़ रहे हैं लोकसभा की सीट्स को। बट अब फिर से क्या इशू हो रहा है? अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वही इशू अराइज हो रहा है। नाउ लुक हियर, वी हैव सम डेटा। यूपी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रेजेंटली लोकसभा में 80 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु की 39 है, केरला की 20 है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट्स एज पर 1971। अब प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2026 में इनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है? यूपी की 25.7 करोड़ हो गई है, बिहार की 13.5 करोड़, तमिलनाडु की 7.8 करोड़ एंड केरला की 3.6 करोड़। अब इससे क्या हुआ है, वह इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट। मतलब हर वोटर के पास उसकी वोट की वैल्यू 1 है, इक्वल है, ठीक है। सो अब अगर हम मान ले केरला के एक वोटर की वैल्यू 1 है, इसी से कंपेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 3.6 करोड़ लोग जो हैं वो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट यूपी में 25.7 करोड़ 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ तो अनफेयर हो रहा है। तो मतलब केरला के एक इंसान की वोट अगर 1 है तो वहीं यूपी की एक इंसान की वोट 0.56 है, बिहार की 0.53 है। लोगों की वोट की वैल्यू कम हो रही है। इस कैसे हो रही है? ऐसे समझते हैं, एक क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं और आपके वोट की वैल्यू वहां होगी 1 आउट ऑफ 10। वहीं एक दूसरी क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं, वहां आपकी वोट की वैल्यू होगी 1 आउट ऑफ 100। कहाँ आपका डिसीजन ज्यादा सुना जाएगा, कहाँ आपके वोट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा? जहां कम बच्चे होंगे, राइट। सो यही सिचुएशन यहाँ हो रही है, इसे हमें फिक्स करना है। इसलिए डिलिमिटेशन और नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की बात की जा रही है लोकसभा में। बट अगर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई, राइट, एज पर पॉपुलेशन, देन देखो क्या हुआ। यूपी में अब 80 सीट्स हैं, तो अगर इस पॉपुलेशन के हिसाब से चले प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो जाएगा 143 यूपी का। बिहार का 40 सीट्स है, अभी इंक्रीज हो जाएंगी 79। केरला की 39 सीट्स इंक्रीज होके होंगी सिर्फ 49 और केरला की तो चेंज ही नहीं होंगी अगर हम 1 वोट 1 वैल्यू देखें। दिस वुड बी अनफेयर। दैट्स वाई तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है कि सीट्स, ये जो नंबर है ये फिक्स रहे, ये चेंज ना हो। वही अप्रैल में लोकसभा में 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था जिसमें प्रपोज किया गया था सीट्स को 550 से बढ़ा के 850 कर दिया जाए। बट और ओरली बोला गया था कि हम प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स करेंगे, मतलब प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स करेंगे, मतलब हर स्टेट की 50% सीट इंक्रीज होगी। ऐसा सिर्फ ओरली बोला गया था, कहीं बिल में मेंशन नहीं था, इसलिए बिल डिफीट हो गया पार्लियामेंट में। बोला गया कि या तो आप ये चीज बिल में लिख के दो तो हम मान, बट till now this is the whole situation that is happening. South Indian states obviously are against it because उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है। और क्या इशू अराइज हो रहा है? मान लो हमने लोकसभा की सीट्स बढ़ा दी, 850 कर दी, तो अभी प्रेजेंटली लोकसभा टू राज्यसभा सीट्स की जो रेशियो है वो 2.2:1 है, ये बढ़कर हो जाएगी 3.3:1। तो मतलब एक आपको प्रोविजन पता होगा, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें अगर कोई बिल अटक रहा होता है, डेडलॉक हो रहा होता है,
तो लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं उस बिल को डिसाइड करने के लिए। बट अगर सीट्स इतनी बढ़ा दी हमने लोकसभा की और राज्यसभा की नहीं बढ़ाई, तो उस जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट रिडंडेंट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज लोकसभा के लोग ही इतने ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा एमपीज होंगे कि वो बिल वैसे ही जो वो चाहते होंगे पास हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, व्हाटएवर, राइट? सो वन रीजन इज दैट। सेकेंड रीजन इज, आप इतना ज्यादा एमपीज अगर सडनली इंक्रीज करेंगे, जो एक्सपेंडिचर ऑफ पार्लियामेंट है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। एमपी लैड स्कीम के अंदर कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, सैलरीज अलग, सो दैट इज वन अनदर कंसर्न। देन व्हाट एल्स कैन वी थिंक ऑफ? अच्छा, एक और चीज लेते हैं, पार्लियामेंट में टोटल मीटिंग आप पूरे साल में आप मान लो 60 डेज की होती है, पार्लियामेंट जब मिलता है वो सिर्फ 60 डेज में 543 एमपीज तो अपनी आवाज रख नहीं पाते हैं सारे। इस नंबर को बढ़ा के 850 रख देंगे कि मतलब पार्लियामेंट की मीटिंग होती क्यों है? ताकि सारे एमपीज मिलके इश्यूज रेस कर सके। 850 लोग तो इशू कैसे ही रेस करेंगे अपना अपना। सो हम नाम के लिए नहीं कर रहे हैं सिर्फ, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सो ऑल दीज इश्यूज आर अराइजिंग करंटली। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ये प्रपोज किया गया है कि आप पार्लियामेंट की सीट्स को 543 ही रखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को इंक्रीज कर दो जिस हिसाब से स्टेट की पॉपुलेशन है। सो दैट इज वन सोल्यूशन दैट वी कैन हैव टू हैंडल दिस इशू। Do let me know your views in the comment section about this, and if you have any doubt which is still there in your mind. Thank you so much.